हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। जैसा कि आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शंस नंबर बी, कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, कैबिनेट मिशन से रिलेटेड 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। देखिए, इसकी घोषणा जो प्रधानमंत्री थे यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली के द्वारा 14 मार्च 1946 को की गई थी। अब ये भारत कब पहुंचा था, तो भारत जो था 24 मार्च 1946 को पहुंचा था, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको याद रखना। ठीक है, उसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे अनअकैडमी के BPSC के कोर्सेज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका 15 अक्टूबर से जो कि प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, 15 अक्टूबर से। तो अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं, BPSC की फॉर्म्स को फिल किए हैं और चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी कम कीमत में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको आगे इसकी कीमत काफ़ी महंगी पड़ सकती है। तो अगर आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको नीचे दिया गया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ कर लेते हैं या फिर हमारे सब्सक्रिप्शन को ले लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉफिट मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके लिए गोल्डन चांस है, आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ आपका ये प्राइस जो कि बढ़ जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, 1946 के कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया गया था वो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। और इनके जो अन्य सदस्य की बात करें तो उसमें कुल 3 सदस्य थे। इनके साथ साथ जो इनका नेतृत्व में 2 और सदस्य थे, और वो सदस्य का नाम क्या था, तो सर क्रिप्स और ये कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर। ठीक है, AV अलेक्जेंडर, ये आप याद रखेंगे। तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो सर पैट्रिक लॉरेंस थे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। तो क्रिप्स मिशन के साथ साथ लॉर्ड वेवेल के साथ दोनों के वार्ताएं करने वाले जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शंस नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर है। कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, ऑप्शंस नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। इन निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सर पैट्रिक लॉरेंस कर रहे थे। बाकी इनके 2 जो सदस्य थे इसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और AV अलेक्जेंडर थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लॉर्ड एमरी का कोई संबंध इससे नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। बताइए कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांग्रेस पार्टी 1936 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, यानी कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो आपको बताना है कि किसके अंतर्गत किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 16 मई 1946 को जो कैबिनेट मिशन है भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की, उसी तरह से संविधान सभा का गठन किया और साथ ही साथ संविधान निर्माण हेतु एक योजना भी प्रस्तुत किया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि 1946 में गठित
जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में जो गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की गई थी, राइट आंसर होगा यहाँ पे जो कि सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अंतरिम जो सरकार कह सकते हैं, अंतरिम कैबिनेट कह सकते हैं, इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो 2 सितंबर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद को विभाग मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। उसी तरह से बात करते सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इनको गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कह सकते हैं मिला था, ठीक है। राजगोपालचारी को कौन सा विभाग मिला था? तो ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर में बताया वो डेट की, जो डेट को आपको याद रखना है। तो बिल्कुल सही आपने गेस किया, सितंबर 1946, जो कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? देखिए, इससे जुड़ी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से कि अंतरिम सरकार के कौन से किस विभाग को कौन सा किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया गया था, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य किसे दिया गया था? तो रेल मंत्रालय का कार्य जो मिला था, राइट आंसर होगा आसफ अली को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम यहाँ पे बात करें बालदेव सिंह को, तो बालदेव सिंह को दिया गया था जो कि हम कह सकते हैं रक्षा विभाग, ठीक है, रक्षा विभाग। जगजीवन राम जो थे वो श्रम से संबंधित थे, श्रम मंत्रालय से या फिर श्रम विभाग से कह सकते हैं। और अब्दुल रफ नस्तर की बात करें तो इनको एक विभाग मिला था, वो कौन सा विभाग था? संचार विभाग। तो ये अभी आप याद रखेंगे, क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? यहाँ पे मैंने उन सभी इंपॉर्टेंट विभाग को यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है जो कि पेपर में पूछे जाने की चांसेस होती है, ठीक है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो मैंने आपको क्या बताया था ऊपर में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है, खाद्य एवं कृषि विभाग। रक्षा विभाग किसके पास था? तो रक्षा विभाग था वो बालदेव के पास, ठीक है, बालदेव सिंह के पास। और विदेश मामले की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थे। तो ये सभी चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो सीधी कार्रवाई हेतु कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि 16 अगस्त 1946, ठीक है, 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, बताइए किस में पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947, ठीक है, 18 जुलाई 1947। मैं आपको बता दूं कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और भारत का विभाजन करके 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो किस नाम से जानी गई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? बताइए कि माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा जो है वो कब हुई थी? तो यहाँ पे हम सही आंसर किसे टिक करेंगे? 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इससे पहले भी मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चंस बता चुका है। देखिए, कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है क्लेमेंट इटली और विंस्टन चर्चिल, ठीक है, 2 में। लेकिन मैं आपको बताया था कई बार कि विंस्टन जो चर्चिल थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हम कह सकते हैं, ऐसे पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। और क्लेमेंट इटली जो थे वो भारत में आज़ादी के समय क्लेमेंट इटली थे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? यानी कह सकते हैं कि आज़ादी के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने राइट आंसर क्या होगा, जेवी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन का विपक्ष में किसने मतदान किया था? भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहता है। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ इनसे जुड़ी एक क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है कि वो पहले व्यक्ति कौन थे, या फिर कह सकते हैं कि वो पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। और वो यही थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में सबसे पहले ये विदेशी थे, कह सकते हैं कि जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था, पाकिस्तान के थे। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव है वो स्वीकृत हुआ। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्ष थे आचार्य जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था, बताइए। जो बाल्कन प्लान था वो किसके मस्तिष्क का उपज था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखिएगा, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 में जो सीमा आयोग की नियुक्ति की गई थी ये था रेडक्लिफ। ठीक है, रेडक्लिफ जिसको आपको पता है भारत विभाजन हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है वो हम रेडक्लिफ ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई, बताइए क्यों सहमत हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये सहमत इसलिए हुई थी कि वे बड़े पैमाने पर संभावित जो सांप्रदायिक दंगे को बचाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद पक्ष में समर्पण के रूप में लिखा? राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद पक्ष में समर्पण के रूप में लिखा, तो किसने लिखा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किचलू। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पे 3 घटनाएं दी गई, इनको आपको कालक्रम के अनुसार जो कि सजाना है। तो बताइए कि कौन सा सही होगा। पहले कौन सी घटना घटी थी? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि सबसे पहले घटित हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद हमारा ये रॉयल इंडियन नेवी के गदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर सी काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये पूछा भी गया था 2-3 बार। बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि के.एम. पणिकर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका था? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका था? तो ये कथन जो था कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, आर कोपलैंड। ठीक है, आर कोपलैंड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो आपको पता ही है कि कितना बार पूछा जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय लगा था तो वहाँ पे हम राजगोपालचारी को टिक करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम
विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कह सकते हैं, कानून मंत्री कह सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी सही होगा। राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा विभाग दिया गया था? तो इनको विभाग मिला था स्वास्थ्य विभाग। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, शिक्षा विभाग इनके पास था, याद रखेंगे। और रफ़ी अहमद किदवई को कौन सा विभाग था? तो ये आप याद रखेंगे, संचार विभाग। ठीक है, संचार विभाग। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में मेरठ में आयोजित जो अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो जेवी कृपलानी के द्वारा। ऑप्शंस ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। क्यों 26 जनवरी को ही? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी आपको पता है मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शंस नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इस वजह से 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा प्रश्न भी है, तो बताइएगा नीचे कमेंट्स करके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।